मेरा शत्रु कौन। नमस्कार, एक बार फिर से एंजल लाइव शो में आप सबों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। अवश्य है कि इस वीडियो के मुख्य शीर्षक कि मेरा शत्रु कौन, इस बात को सुनकर आपको ज़रूर अटपटा सा लगता होगा। एक व्यक्ति ने यीशु से एक बार यूँ पूछा कि मेरा पड़ोसी कौन, परंतु मैं अपने इस वीडियो में पूछता हूँ कि मेरा शत्रु कौन। कई बार हम अपना पूरा जीवन यह पता करने में लगा देते हैं कि मेरा शत्रु वास्तव में कौन कौन है। कई बार तो कलीसिया में ऐसी घटनाएं हो जाती है कि यह जानना कठिन हो जाता है कि हमारा शत्रु आखिर कौन है। ऐसा भी होता है कि किसी शिक्षा को लेकर आपस में वाद विवाद भी खड़ा हो जाता है। कई प्रचारक आपस में एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं, और यह इसलिए होता है क्योंकि कोई किसी बात पर सहमत नहीं होता। और ऐसा भी देखने में आता है कि प्रचारक एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी देखने में आता है कि कलीसिया में कोई भाई बहन किसी बात से नाराज़ हो जाता है और आराधना में आना बंद कर देते हैं, और यह कहकर कि यहाँ कुछ बातें सही नहीं हैं। कई बार लोग यह कहते रहते हैं कि हम ऐसी कलीसिया में आना ही नहीं चाहते हैं जहाँ बुराइयाँ भरी हुई है, और उनका ऐसा करने से वे कई सदस्यों को ठोकर दिलाने का एक बड़ा कारण बन जाते हैं। यदि हमारे कारण किसी को ठोकर लगती है तो उस कंडीशन में हम एक शत्रु बन जाते हैं, क्योंकि हमारे कारण कोई कलीसिया से चला जाता है। और जो लोग कलीसिया को छोड़कर चले जाते हैं तो वे वास्तविक में हमारा ही शत्रु नहीं, परंतु प्रभु यीशु का शत्रु बन जाते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि कई लोग मनुष्य को महिमा देने के लिए कलीसिया में आते हैं, परमेश्वर को देने के लिए नहीं। यदि वे परमेश्वर को महिमा देने के लिए आते तो मनुष्यों की बातों पर उतना ध्यान ही नहीं देते, परंतु कई लोग मनुष्यों की बातों पर ज़्यादा मन लगाते हैं, और कुछ ऐसा बात होता है जिससे कि वो दुखित होकर कलीसिया आना छोड़ देते हैं। प्रियों, याद रखिए, वैसे हम आपस में एक दूसरे के शत्रु तो नहीं हैं, लेकिन हम इस कंडीशन में अगर ऐसा करते हैं, एक दूसरे की बातों को लेकर हम कलीसिया ही आना बंद कर देते हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह के शत्रु बन जाते हैं। इसलिए हमें प्रयास करनी चाहिए और उन बातों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। यदि मेरा कोई शत्रु है, यदि मेरा कोई विरोधी है, तो परमेश्वर उनको क्या करेगा, आपके प्रार्थनाओं के द्वारा उनको भी समझने की बुद्धि देगी, ताकि आपकी बातों का विरोध वो नहीं करेगा। तो हम देखते हैं कि कई लोग कलीसिया को छोड़कर चले जाते हैं और वे इस कंडीशन में यीशु के शत्रु बन जाते हैं। और ऐसे लोगों के लिए अच्छा रहेगा कि पौलुस के शब्दों को जो उसने कहा था ध्यान से पढ़ें, सुने और समझें। जैसे कि पौलुस ने लिखा है, जैसे लिखा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ कि आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और
जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मौन भावनी हैं, अर्थात जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें मनुष्यों की बातों पर मन नहीं लगाना है, लेकिन जो परमेश्वर की बात है उन बातों पर मन लगाना है। इसलिए हम मनुष्यों के पीछे न चले, वो चाहे हमारे सिखाने वाला क्यों न हो। यदि वो किसी भी व्यवहारिक बात में गलती कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, तो उन बातों को हम ध्यान न दे करके परमेश्वर से प्रार्थना करें, ताकि उनका अपना व्यवहारिक जीवन हम हर लोगों के सामने उचित रीति से प्रस्तुत हो सके। कई बार कलीसिया में ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ लोग ऐसा विचार रखते हैं कि हम बहुत अधिक बाइबिल को जानते हैं और दूसरे लोगों को कुछ भी नहीं आता। ऐसा व्यवहार भी गलत है। ऐसे लोगों के विषय में यहूदा ने यह कह करके लिखा है, पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति और अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ सदस्यों की ऐसी आदत होती है कि वे हमेशा कलीसिया में बुराइयों को ही खोजते रहता है और जो मसीह के चरित्र से मेल नहीं खाता, मसीह की शिक्षा से मेल नहीं खाता। लेकिन सब सदस्यों को प्रेम से मिलकर कार्य को करनी चाहिए, जैसे पौलुस प्रेरित ने लिखा है, अतः हे भाइयों, आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढांढस रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। कलीसिया के सारे अगुओं को मिलकर एक साथ काम करनी चाहिए, और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम एक दूसरे के शत्रु हैं। इस कंडीशन में हम एक दूसरे के शत्रु हैं, और मेरा शत्रु वही हो सकता है जो मेरे को छोटा समझता है या अपने को बहुत अच्छा समझता है। पौलुस ने कलीसिया के भाइयों से यह कहते हुए उसने यह भी लिखा है, यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढांढस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित के भी चिंता करें। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें पाखंडी कहा जाता है, और वे अपने कामों से साबित कर भी देते हैं कि वह पाखंडी है। और बाइबिल भी ऐसे लोगों के विषय में यह कहती है कि किसी पाखंडी को एक दो बार समझा बुझाकर उससे अलग रख। तीतुस की पत्री 3 अध्याय वचन 10। पवित्र बाइबिल के अनुसार पाखंडी लोग यीशु और उसकी कलीसिया के शत्रु हैं। जो लोग व्यर्थ की बहस और विवाद करते रहते हैं, ऐसे लोगों के विषय में लिखा है, यह जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है और अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता रहता है। तीतुस की पत्री 3 अध्याय वचन 11। सब अगुओं से बाइबिल यही कहती है कि सारे काम बिना पक्षपात के करो और पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे, ताकि और भी लोग डरे। पहला तीमुथियुस की पत्री 5 अध्याय वचन 20 और 21। जो लोग बार बार पाप करते हैं और कलीसिया की शांति को भंग करते रहते हैं, ऐसे लोगों से अलग हो जाओ।
जैसे कि पौलुस प्रेरित कहता है कि जो लोग बार बार पाप करते हैं और कलीसिया की शांति को भंग करते रहते हैं, ऐसे लोगों से अलग हो जाओ, जैसे कि उसने लिखा है। यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में भय विचार होता है, वरन ऐसा भी विचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है, और तुम शोक तो नहीं करते, जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु घमंड करते हो। मैं तो शरीर के भाव से दूर था, परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर मानो उपस्थिति की दशा में ऐसे काम करने वाले के विषय में यह आज्ञा दे चुका हूँ कि जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य के साथ इकट्ठे हो, तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। पौलुस प्रेरित के कहने का मतलब यह है कि ऐसे व्यक्ति को इसलिए अलग किया जाता है ताकि वह अपने अनुचित कार्य के लिए शर्मिंदा होकर वापस आए। लेकिन जो लोग मन फिराकर सही मार्ग पर वापस नहीं आना चाहते, और ऐसे ही लोग कलीसिया के शत्रु हैं। कई बार तो आपस के वाद विवाद में पड़कर लोग मसीह की देह यानी कि कलीसिया को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। सबसे अच्छी सलाह यह है प्रियों कि कलीसिया के सारे सदस्यों को यह बात समझानी चाहिए कि हम सब एक दूसरे के अनादर न करें, परंतु एक दूसरे के आदर करें और एक दूसरे के साथ प्रेम रखें और परमेश्वर के भय मानें। तो आइए शैतान का सामना करें, और जो हमारा शत्रु है, जैसे पवित्र बाइबिल हमें सिखाती है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे सामने से निकल भागेगा। और हम बताना चाहेंगे, और सबसे बड़ा शत्रु जो आज पाप करने वालों पर राज कर रहा है, और वह है मृत्यु। याद रखिए, जब जब मनुष्य ने पाप किया, उनके जीवन में मृत्यु ने राज किया, और मृत्यु से जयवंत होने के लिए हमें केवल और केवल प्रभु यीशु के पास आने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही मृत्युंजयी परमेश्वर है, जो हमें जयवंत जीवन से परिपूर्ण करता है। क्योंकि प्रभु यीशु ने मृत्यु के डंक को कुचल दिया है, जो पाप के डसने के कारण होता था। इसलिए हमारे को केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के पास आनी चाहिए, और सुसमाचार के आज्ञा के अनुसार हमें जीवन बिताने का प्रयास करना चाहिए। तो हम जीवन में प्रवेश कराने वाले और परमेश्वर से मेल कराने वाले प्रभु यीशु मसीह के पास आएँ।